Hello, Scouts and Guides. Jai Hind. I am Anil Kumar, Unit Leader, प्रहलाद स्वरूप सरस्वती विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल जागीराबाद बुलंदशहर. Dear Scouts and Guide, in this video we are going to discuss about BSc ज्ञान प्रतियोगिता. MCQs किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे we shall discuss in this video. These questions are very important. आप चाहे तो इनको अपनी नोटबुक में उतार सकते हैं. Let us start. Which is used signaling in semaphore signaling? Signaling में कौन से टूल्स यूज किए जाते हैं? यानी कि सिग्नलिंग मीन्स झंडी वार्ता. स्काउटिंग में एक इवेंट होती है झंडी वार्ता, जिसमें दूर स्काउट्स एक दूसरे को संकेत वार्ता करते हैं और उनके हाथों में कुछ टूल्स होते हैं. वो कौन से हैं? फ्लैग, फ्लैग्स, हार्मर, नाइफ, नन. दीज आर फ्लैग ऑब्लिक फ्लैग्स, यानी कि उनके हाथों में झंडे होते हैं जिसको झंडी वार्ता या संकेत वार्ता कहते हैं, और उसी से वो इंडिकेट करते हैं अपनी बात को दूसरे स्काउट या गाइड तक मैसेज पहुंचाने का कार्य करते हैं. तो सिग्नलिंग इन सीमाफोर सिग्नलिंग स्काउट्स एंड गाइड यूज फ्लैग्स. ऑप्शन ए विल बी करेक्ट. नेक्स्ट, विच हिच इज यूज्ड क्लाइंब अप क्लाइंब डाउन ए ट्री यूजिंग ए रोप. एक रस्से का प्रयोग करते हुए किसी पेड़ पर चढ़ना और उतरने के लिए कौन सी हिच, हिच मीन्स फांस, कौन सी फांस का हम प्रयोग रोप में करते हैं? कौन सी फांस यूज करते हैं रोप में, रस्से में? क्लॉव हिच, खूंटा फांस. इट इज यूज्ड फॉर टू टाई एनिमल्स. टिम्बर हिच, इट इज यूज्ड टू ड्रा logs and wood. Lever hitch, it is used to make ladder. Dry hitch, it is used to climb and climb down from a tree using a rope. So option D will be correct. In C ये लीवर हिच है. लीवर हिच लैडर बनाने के काम आती है. नेक्स्ट, विच डायरेक्शन सोज द पोल स्टार. पोल स्टार कौन सी डायरेक्शन दिखाता है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. नॉर्थ स्टार सोज नॉर्थ डायरेक्शन. ऑप्शन ए विल बी करेक्ट. नेक्स्ट, द कंप्लीट एंड पार्टियल ब्रेकेज ऑफ बोन इज कॉल्ड एज. यानी कि किसी की बॉडी में कंप्लीट या पार्टियल ब्रेकेज हो बोन में, यानी कि बोन का टूटना, क्या कहलाता है? फ्रैक्चर, स्ट्रेचर, स्ट्रक्चर, नन. फ्रैक्चर बोन्स का ब्रेकेज होना, टूटना, इट इज करेक्ट. स्ट्रेचर जहाँ पर किसी पेशेंट को ले जाया जाता है लिटाकर. स्ट्रक्चर संरचना को कहते हैं. नन इनमें से कोई नहीं. ऑप्शन ए विल बी करेक्ट. फ्रैक्चर इज कॉल्ड कंप्लीट एंड पार्टियल ब्रेकेज ऑफ बोन. नेक्स्ट, 45 एंगल्स डिग्री एंगल्स इन कंपास डिनोट्स व्हाट डायरेक्शन. यानी कि कंपास में जो 45 डिग्री एंगल्स है वो किसको डिनोट्स करता है, किसकी ओर संकेत करता है, किस डायरेक्शन को दिखाता है? एक कंपास के द्वारा 16 डायरेक्शन शो होती हैं. यानी कि मेन डायरेक्शन दीज आर फॉर नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ, और उन्हीं के बीच में अन्य डायरेक्शन होती हैं. तो 45 डिग्री एंगल्स इन कंपास डिनोट नॉर्थ ईस्ट. ऑप्शन ए विल बी करेक्ट. नेक्स्ट, व्हाट इज पेस. पेस क्या है? लेंथ ऑफ वन स्टेप, हाइट ऑफ टेंट, वाइड ऑफ टेंट, नन. पेस
स्काउटिंग में स्काउट की चाल को पेस कहते हैं, जो उसके कदम की डिस्टेंस होती है। तो लेंथ ऑफ वन स्टेंस, द लेंथ ऑफ वन स्टेप, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, हाउ मैनी पॉइंट्स आर देयर इन कंपास? एक कंपास में कितने पॉइंट होते हैं? 15, 16, 12, 10। देयर आर 16 पॉइंट्स इन ए कंपास। जो मैग्नेटिक कंपास होता है, जो डायरेक्शन शो करने के यूज आता है, उसमें 16 पॉइंट्स होते हैं। नेक्स्ट, नेम एनी 3 मेथड्स ऑफ बिल्डिंग फायर। फायर निर्माण के 4 तरीके कौन से हैं? ट्रेंच फायर, पिरामिड फायर, स्टार फायर्स, ऑल ऑफ दीज। ट्रेंच फायर के द्वारा बिल्डिंग फायर होता है, पिरामिड फायर के द्वारा बिल्डिंग फायर होता है, स्टार फायर के द्वारा बिल्डिंग फायर होता है, अग्नि का निर्माण होता है। सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, हाउ मैनी प्रोफिशिएंसी वेजेज? वेजेज है VADGE, वेजेज, VADGES, वेजेज। हाउ मैनी वेजेज आर टू बी अर्नड इन द्वितीय सोपान? स्काउटिंग के सिलेबस में, कोर्स में जो द्वितीय सोपान है, उसमें कौन से 2 प्रोफिशिएंसी वेजेज, दक्षता पदक अर्न किए जाते हैं, प्राप्त किए जाते हैं? दीज नंबरिंग आर 2। उससे पहले 1 था, लेकिन अब 2 एज ए कुक एंड लॉन्ड्रेस, यानी कि धोबी या रसोइया के रूप में, या और भी पदक हम प्राप्त कर सकते हैं। तो 2 प्रोफिशिएंसी वेजेस आर टू बी अर्नड प्राप्त करना होता है इन द्वितीय सोपान, सेकंड सोपान में। नेक्स्ट, विच लेसिंग इज यूज्ड टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द पोल्स? किसी पोल की, किसी डंडे की लंबाई को बढ़ाने के लिए कौन से लेसिंग, लेसिंग मीन्स बंधन का प्रयोग करते हैं? पैरेलल लेसिंग, समांतर बंधन, स्क्वायर लेसिंग, वर्गाकार बंधन, डायगोनल लेसिंग, कर्णाकार बंधन, फिगर ऑफ 8 लेसिंग, अंग्रेजी की 8 बनाना का बंधन। टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द पोल बी यूज पैरेलल लेसिंग, समांतर बंधन। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, नेम द ओनली लेसिंग, उस एकमात्र बंधन का नाम लिखिए, विच स्टार्ट विद टिम्बर हिंच, जो टिम्बर हिंच से यानी कि लट्ठा फांस से स्टार्ट होता है, उस लेसिंग का नाम लिखिए। स्क्वायर लेसिंग, डायगोनल लेसिंग, फिगर ऑफ 8 लेसिंग, नन। कर्णाकार बंधन, डायगोनल लेसिंग स्टार्ट विद टिम्बर हिच, लट्ठा फांस। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, डायगोनल लेसिंग। लेसिंग मीन्स बंधन। टू मेक ए ट्राइपॉड विच लेसिंग इज यूज्ड? ट्राइपॉड या गजेट बनाने के लिए कौन से लेसिंग को प्रयोग करते हैं? स्क्वायर लेसिंग, वर्गाकार बंधन, डायगोनल लेसिंग, कर्णाकार बंधन, फिगर ऑफ 8 लेसिंग, अंग्रेजी की 8 बनाने का बंधन, नन। यानी कि इसको अष्टाकार बंधन के नाम से भी जानते हैं। 8 ऑफ फिगर ऑफ 8 लेसिंग, अष्टाकार बंधन, यानी कि 8 बनाया जाता है इसमें। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, फिगर ऑफ 8 लेसिंग। यानी कि इस प्रकार का एक बंधन होता है जो 8 की फिगर में होता है, इसको फिगर ऑफ 8 लेसिंग कहते हैं, और इसका यूज ट्राइपॉड या गजेट बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट, विच हिच इज यूज टू मेक ए रोप लैडर? किस हिच का प्रयोग एक रस्सा सीढ़ी, रोप लैडर बनाने में किया जाता है?
लीवर हिच, टिम्बर हिच, क्लोव हिच, ड्राई हिच। ड्राई हिच मीन्स कुछ खिंच खिल्ली फांस, खिंच खिल्ली फांस। क्लोव हिच खूंटा फांस, टिम्बर हिच लट्ठा फांस, लीवर हिच इज यूज्ड टू मेक ए रोप लैडर। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ड्राई हिच खिंचखुल्ली फांस, क्लोव हिच खूंटा फांस टू टाई एनिमल, टिम्बर हिच टू ड्रा log and wood, lever hitch is used to make a rope ladder. So option A will be correct. Next, which hitch is used to tie the logs or wood? logs और wood दोनों को टाई करने के लिए, बांधने के लिए कौन सी हिच का प्रयोग हम करते हैं? लीवर हिच, टिम्बर हिच, क्लोव हिच, ड्राई हिच। लीवर हिच को ढीकली फांस भी कहते हैं और इसको सीढ़ी लैडर बनाने के लिए काम करते हैं। टिम्बर हिच लट्ठा फांस, और इसी के नाम से ये पड़ा तो टू टाई लॉक्स एंड वुड बी यूज टिम्बर हिच। क्लोव हिच टू टाई एनिमल्स, ड्राई हिच टू क्लाइंब अप ट्री एंड क्लाइंब डाउन। नेक्स्ट, विच इज द डिफरेंस, क्या अंतर है बिटवीन द शियर लेसिंग एंड पैरेलल लेसिंग? शियर लेसिंग और पैरेलल लेसिंग में क्या अंतर है? फ्रैपिंग यूज की जाती है, नो फ्रैपिंग इन पैरेलल लेसिंग, यूजिंग टिम्बर हिच, नन। इन पैरेलल लेसिंग नो फ्रैपिंग, अदर में फ्रैपिंग होती है लेकिन पैरेलल लेसिंग में कोई फ्रैपिंग नहीं होती, कसाब नहीं दिया जाता। व्हाट इज स्किल ऑफ एप्रोक्सीमेशन? एप्रोक्सीमेशन का स्किल क्या है? एस्टिमेशन, एक्सप्लेनेशन, जज, डिस्कसिंग। स्किल एस्टिमेशन, अनुमान लगाना। बुकेट चेन, बुकेट BUCKET, बुकेट, बुकेट यहाँ स्पेलिंग मिसप्रिंट है। बुकेट चेन इज ए मेथड यूज्ड फॉर व्हाट? पुटिंग आउट फायर, फायर वर्ड है, ये भी फायर वर्ड है। पुटिंग आउट फायर, सेट अप फायर, टू क्लाइंब हट, नन। बुकेट चेन इज यूज्ड फॉर पुटिंग आउट फायर, आग बुझाने के लिए प्रयोग करते हैं बुकेट चेन का। सेट अप फायर, आग निर्माण के लिए, इनकरेक्ट। टू क्लाइंब हट, झोपड़ी पर चढ़ने के लिए, इनकरेक्ट। नन, इनकरेक्ट। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, पुटिंग आउट फायर, आग बुझाने के लिए। नेक्स्ट, व्हेन द पोल्स आर क्रॉसिंग ईच अदर, जब कोई डंडे एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, विच लेसिंग वुड टुगेदर, कौन से लेसिंग का प्रयोग करते हैं? डायगोनल लेसिंग, शियर लेसिंग, स्क्वायर लेसिंग, पैरेलल लेसिंग। बी यूज डायगोनल लेसिंग, कर्णाकार बंधन हम यूज करते हैं जब दो डंडे एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। बी यूज डायगोनल लेसिंग। नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नॉर्थ आर देयर, नॉर्थ कितने प्रकार के हैं? अकॉर्डिंग टू मैप, ग्रिड नॉर्थ, मैग्नेटिव नॉर्थ एंड ट्रू नॉर्थ। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। 3 नॉर्थ आर मेन नॉर्थ, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ग्रिड नॉर्थ, ट्रू नॉर्थ एंड मैग्नेटिव नॉर्थ। नेक्स्ट, in which method of the estimation a stiff brimmed hat is used, यानी कि छज्जेदार कैप, पी कैप किस एस्टिमेशन में यूज किया जाता है? अनुमान लगाने में यूज किया जाता है। कौन से मेथड को, उसको कौन सा मेथड कहते हैं? पेंसिल मेथड, इनकरेक्ट। नेपोलियन मेथड, करेक्ट। लुम्बरमैन मेथड,
लकड़हारे का मेथड इनकरेक्ट, ट्रिंगल मेथड, त्रिकोण विधि इनकरेक्ट, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, नेपोलियन मेथड। एस्टिमेशन के ये बहुत सारे मेथड होते हैं जिनमें नेपोलियन मेथड को कैप मेथड के नाम से भी जाना जाता है, कैप मेथड। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। Dear Scouts and Guide, in this video we have discussed about estimation, hitches, knot, and some questions are belong to first aid. These questions are very important in scouting, guiding. So learn these questions. If video is useful, like video, share video, and if you are new viewer at the channel, subscribe my channel. Thanks for watching.